एक्सरसाइज 8.1 का आज स्टार्ट करते हैं केसी सिन्हा से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें टाइप 1 का। देखिए तो ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये हम इसमें पिछले वाले वीडियो में के बाद हम क्या बताए हैं, ये यदि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जस्ट सम्मुख भुजा जो है, ये आगे वाला भुजा, इसका अपोजिट जो होता है ये होता है कर्ण। क्या हो जाता है, ये कर्ण। हमेशा याद रखिएगा, AC जो बड़ा वाले भुजा है इसको कर्ण बोला जाता है। और ये जो स्लीपिंग लाइन है ये इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। और इसको बोला जाता है वर्टिकल। ये वर्टिकल वाला लाइन जो है, अब देखिए ये जो 90 डिग्री है इसको क्या बोला जाता है, सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। अच्छा, हमको यदि साइन C निकालना रहता है तो हम बताएं इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। यदि ये हमको निकालना होगा कोण A, तो कोण के A वाला अपोजिट कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा। और ये हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा। तो चलिए इसके आधार पे हम यहाँ से सभी का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन C बोल रहा है तो देखिए तो फिगर में साइन C, तो साइन C तो मेरा ये एंगल पूछ रहा है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB लिख लेंगे साइन C के लिए, AB बटे यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाता है। दोनों एंगल के लिए कर्ण मेरा वही रहेगा, AC ही रहेगा। तो यहाँ AC तो इक्वल टू, देखिए तो AB का मान कितना है, 3/5 हो गया। उसके बाद साइन A बोल रहा है, साइन A, तो साइन A हम देखते हैं। साइन A देखिए तो साइन A ये एंगल पूछ रहा है तो इसके लिए इसका अपोजिट कौन है, यहाँ सम्मुख भुजा, ये BC हो गया। तो BC हो गया इसके लिए लंब, A कौन के लिए आधार कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। और कर्ण तो वही रहेगा दोनों एंगल के लिए। तो यहाँ BC बटे AC लिख देंगे। तो BC बटे AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5 हो गया इसका आंसर। चलिए अब cos C देख लेते हैं। cos C तीसरा नंबर बोल रहा है, cos C का मान। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा आधार। और ये क्या हो जाता है, सामने वाला इसका जस्ट अपोजिट ये होता है लंब। तो BC हो गया, BC बटे AC। तो BC बटे AC इक्वल टू, देखिए तो BC कितना है, BC 4 है और AC कितना है, 5 कर्ण। उसके बाद cos A, तो cos A देखिए cos A के लिए तो आधार क्या हो जाएगा, BC। अब देखिए cos A तो cos A के लिए जिसका अपोजिट क्या हो जाएगा, BC, ये लंब हो जाएगा। और ये आधार AB हो जाएगा और कर्ण AC। तो चलिए लिखते हैं A के लिए आधार क्या लिखेंगे, AB बटे AC। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB है मेरा 3 और AC है कितना, 5। तो चलिए अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 5 नंबर में। 5 नंबर tan C बोल रहा है। तो tan इक्वल टू पहले क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार देखते हैं किसके लिए बोल रहा है, C के लिए। तो C के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB। तो यहाँ लिख लेते हैं AB बटे आधार हो जाएगा BC। तो यहाँ लिख दिए BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। चलिए 6 नंबर बोल रहा है tan A। तो A के लिए क्या हो जाएगा, लंब BC हो जाएगा। तो हम यहाँ BC लिख देते हैं। आधार क्या हो जाएगा A के लिए, तो यहाँ हो जाएगा AB। तो AB हो गया इक्वल टू, देखिए तो BC कितना है, 4/, यहाँ हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अब 2 नंबर पे। अब इसमें बोल रहा है कि दिए गए चित्र में से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ 1 नंबर में tan थीटा दिया हुआ है। तो tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा ये एंगल बोल रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा कौन, AB हो जाएगा। तो लंब मेरा दिया हुआ है यहाँ 4 दिया हुआ है और BC दिया हुआ है मेरा 3 और 5। आप लोग किताब में देख लीजिएगा, ये मान दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद अब देखिए तो एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पूछ रहा है। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा हो जाएगा। तो AB हो जाएगा। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू AB बटे इसके आधार कौन हो जाएगा, तो BC। तो BC इक्वल टू कितना हो गया,
4/3 हो गया मेरा आंसर। उसके बाद कॉस सी पूछ रहा है, देखिए कॉस सी, तो यही एंगल पूछ रहा है, तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, तो सामने वाला भुजा जो ए बी है ये हो जाएगा लंब और बी सी क्या हो जाएगा, आधार। तो सेम आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ है कॉस सी है, लेकिन यहाँ कॉस सी है तो कॉस के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और कर्ण ए सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो BC/AC इक्वल टू हो गया 3/5। यही हो गया मेरा 2 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। बोल रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, A और C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC का मान नहीं दिया हुआ है। तो BC का मेरा हमको मान निकालना पड़ेगा। देखिए ये कोण दिया हुआ है थीटा है, तो इसके अनुकूल हम निकालते हैं। तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हमको क्या करना है, फाइंड करना है। पहले लंब हमको निकालना है। तो पहले चलिए लंब निकाल लेते हैं। लंब इक्वल टू क्या बताए हम, तो लंब इक्वल टू बताए हैं लंब का स्क्वायर इक्वल टू हम बताए हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो चलिए तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो कर्ण कितना है मेरा 13 है, तो रूट अंडर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ है आधार 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12×44 144 हो गया। उसके बाद यदि हम इसको करते हैं कितना आता है, 169 में से 144 माइनस करते हैं तो 25 आया। उसके बाद इसका 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना निकल गया, 5 निकल गया। कितना निकला, 5। अब चलिए हम अब मान क्या पूछ रहा है, बस निकाल लेते हैं फटाफट। साइन बोल रहा है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा, BC/AC। तो साइन थीटा तो यहाँ हो गया BC/AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो BC है मेरा 5 हो गया लंब और कर्ण 13 हो गया। उसके बाद बोल रहा है tan थीटा, तो tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा BC/AB हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा BC। तो यहाँ हो जाएगा BC/AB, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ हो गया 5/12। उसके बाद हो गया टाइन 3 नंबर में दिया हुआ है tan A माइनस cot A। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो tan A का मान पूछ रहा है, तो tan A के लिए क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ हो जाएगा BC/AB माइनस कॉट C है, तो कॉट C के लिए देखिए ए एंगल मेरा पूछ रहा है C, तो C के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो AB हो जाएगा लंब और आधार क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा आधार इसके लिए। तो कॉट के लिए BC, तो BC, तो कॉट बराबर होता है BC आधार हो गया बटे लंब हो जाएगा AB हो गया। तो AB कितना है, AB लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए BC का मान कितना है, 5/12 माइनस BC का मान कितना है, तो BC का मान है 5/12। तो दोनों कट ही गया तो बचा क्या, 0। इसका आंसर कितना हो गया, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 बोले हैं कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो A नंबर में क्वेश्चन है साइन A और कॉस A, इसके बाद साइन C और कॉस C। तो कोण C और कोण A दोनों ज्ञात करने बोल रहा है। तो दोनों कोण के लिए तो कर्ण एक ही होगा। तो देखिए ये 24 और ये 7 दिया हुआ है, तो हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण इक्वल टू क्या हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हम देखे हैं, क्या बताए हैं,
कि लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, अभी देखो लंब कितनी है, इसमें से लंब और चाहे इसको मानो चाहे अभी इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं, काहे कि दोनों एंगल हमको निकालना है। तो एंगल सी और एंगल ए, तो ए के लिए क्या लंब हो जाएगा 7 हो जाएगा, सी के लिए 24 हो जाएगा। तो अभी हम कोनो यूज कर सकते हैं, काहे कि हमको तो अभी कर्ण निकालना है, तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए हम 24 मान लेते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखो तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का 49। तो यहाँ ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, तो 576 और 49 तो 625 हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ 25 हो गया सेंटीमीटर। अब चलिए, अब बोल रहा है ए नंबर, हम क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए के लिए जस्ट इसके सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा बी सी, तो बी सी बटे कर्ण हो जाएगा ए सी। तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/25। तो ये कितना निकला है 25 सेंटीमीटर निकला है ये कर्ण। अब देखो, अब है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या हम निकालेंगे, देखो तो कॉस ए, तो कॉस ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। तो ए बी बटे ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 24/25। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी, तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए देखते हैं ये एंगल के लिए, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा ए बी हो जाएगा और आधार बी सी, कर्ण तो फिक्स ही है दोनों के लिए। तो ये 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो तो साइन सी है, तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी बटे ए सी कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा 24/25। उसके बाद हो गया कॉस सी, हमको ज्ञात करना है, तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा बी सी या बटे ए सी हो जाएगा। तो बी सी बटे ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एक का कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 4 का 2 है कि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 29 इकाई है, बी सी इक्वल टू 21 इकाई है, और कौन ए बी सी इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। देखो कौन ए बी सी कहने का मतलब ये थीटा दिया हुआ है, तो बीच वाला जो कौन है ना, ये मतलब कि कितना दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। ये कौन हमको ज्ञात करना है एंगल बी। तो एंगल बी बीच वाला लिया जाता है इसका, जैसे एंगल ए बी सी है तो यहाँ हो जाएगा बीच वाला कौन हो जाएगा थीटा। तो ध्यान दीजिएगा बीच वाला कौन हो गया ये बी, यहाँ हो गया थीटा। हम इधर से भी ले सकते थे लेकिन हम सीधा कर रहे हैं समझने के लिए, मतलब जैसे हम सी समकोण बोला तो हम यही कौन सी ले लिए। ठीक, सी कौन समकोण है और यहाँ से ए बी सी हो गया और सी कौन मेरा समकोण है। तो देखो तो ए बी ये हो गया कर्ण इस साइड वाला, काहे कि 90 के सामने वाला कौन होता है कर्ण होता है। ये हो गया क्या, ये थीटा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा इसके लिए लंब। तो हम पहले लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब इक्वल टू होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो चलिए कर्ण कितना है मेरा 29 का स्क्वायर हो जाएगा 29 का स्क्वायर अब माइनस 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हो गया तो 29 का स्क्वायर होता है 841 अब माइनस 21 का हो गया 441। तो यदि दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा। तो 400 का कितना का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ निकल गया 20 इकाई निकल गया मेरा ये लंब। तो ये कितना निकल गया मेरा 20। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यहाँ बोल रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो कॉस थीटा, तो पहला है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा
आधार हो गया मेरा, आधार 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ 29 का स्क्वायर हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर बटे थीटा है, तो साइन स्क्वायर साइन लम, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 441 का है कि 21 का है, तो यहाँ 441 हम दे देंगे, 441 बटे 841 प्लस यहाँ हो गया 20 400 हो गया बटे 841 हो गया। तो कितना निकल जाएगा मेरा 841, 441 400, तो 841 बटे 841। तो देखो तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, कितना आया 1। तो ऐसे भी जब आगे जाएंगे ना तो हम प्रूव करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 ही होता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा 21 बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और तो साइन, तो 20 बटे 29 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 441 यहाँ हो जाएगा माइनस 20 400 हो जाएगा, तो 400 बटे हो जाएगा 841। तो यहाँ कितना बचा घटा के इसको देखते हैं, तो यहाँ हो गया 441 में से 400 घटा ही दिए तो बचा 41 बटे 841। तो यही हो गया मेरा आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, तब साइन B कॉस C तथा tan B का मान निम्नलिखित में से प्रत्येक में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि AB इक्वल टू 12 है, AC इक्वल टू 5 है और BC इक्वल टू 13 है। तो चलिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कोण ए, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो चलिए ए इसका मान कितना दिया हुआ है, तो पहला है ए बी इक्वल टू 12, तो ए बी इक्वल टू 12, ए सी इक्वल टू 5, ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 है और बी सी इक्वल टू 13, तो बी सी इक्वल टू 13 हो गया। तो चलिए अब क्या बोल रहा है साइन बी, तो साइन बी देख लेते हैं। तो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि ये कौन बोल रहा है साइन बी के लिए, तो साइन बी के लिए लंब हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा, तो ए सी अब बटे हो जाएगा कर्ण कौन हो जाएगा बी सी हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे 13 हो गया। अब चलिए कॉस सी बोल रहा है, कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉस सी देखिए तो सी के लिए यहाँ सी के लिए ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ए यहाँ हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ हो जाएगा सी ए बटे सी बी हो गया इक्वल टू ए सी लीजिए या तो सी बी सी ए लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ हो गया सी ए बटे सी बी, तो सी ए कितना है तो 5 बटे हो गया 5 बटे 13। अब है tan बी, तो तीसरा है tan बी, तो tan बी क्या हो जाएगा, tan बी के लिए यदि हम निकालेंगे तो tan बी हो जाएगा लंब सी ए बटे आधार हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ए बी तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बटे 12। ये हो गया पहला का। दूसरा देखिए तो दूसरा बोल रहा है ए बी इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 21 दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू 29 दिया हुआ है। तो इसमें भी छोटा सा एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमको आसानी होगा निकालने में। तो यहाँ हो गया देखिए तो क्या बोल रहा है इसमें ए समकोण, तो ए हम फिर यही लेते हैं ए समकोण ए बी सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 20 दिया हुआ है, ए सी का मान तो ए सी का मान दिया हुआ है 21 और बी सी का मान 29। तो अब चलिए निकाल लेते हैं साइन बी। तो साइन पहला हो गया साइन बी के लिए, तो साइन बी के लिए
पहला साइन बी के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन बी देखिए तो ये कौन, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, सी ए बटे सी बी। तो सी बी इक्वल टू हो गया 21 बटे हो जाएगा 29, तो 21 बटे 29। अब चलो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा में बोल रहा है कॉस सी। तो कॉस सी के लिए क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो सी देखिए तो सी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ हो जाएगा सी ए बटे हो जाएगा सी बी। तो सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 बटे 29। तीसरा है टेन, तीसरा क्या है टेन बी। तो टेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन तो लंब हो जाएगा सी ए बटे आधार हो जाएगा ए बी। तो ए बी तो देखिए सी ए कितना है, तो 29 बटे ए बी है 20। चलिए 2 नंबर हो गया ये, इसमें भी नंबर देते हैं 1 2 और ये तीसरा। एक सवाल और है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, तो बी सी इक्वल टू √2 दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसमें भी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए तो ये क्या हो गया, ये ए समकोण है, तो ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया सी। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बी सी। तो बी सी दिया हुआ है √2 और ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी 1 ए सी 1, दोनों का मान कितना दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है साइन बी। तो साइन बी का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें भी वही होगा। तो साइन बी, तो साइन बी के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो सी ए बटे कर्ण सी बी। तो सी बी तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे √2 1 बटे √2। उसके बाद हो गया दूसरा है कॉस सी है। तो कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो सी ए बटे हो जाएगा सी बी। तो सी बी तो 1 बटे √2 हो जाएगा। और तीसरा है इसमें, तीसरा है टेन बी। तो टेन बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए फिर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ हो जाएगा सी ए बटे ए बी इक्वल टू 1 बटे 1 इक्वल टू 1 आंसर हो गया। अब टाइप 2 अगला नंबर चलेंगे। टाइप 2 में टाइप 1 का कंप्लीट हो गया।